एक भक्त ने पूछा है कि मैं राम का उपासक हूं और श्री कृष्ण भक्ति करना चाहता हूं। आप के अंडर में रहना चाहता हूं, लेकिन कंफ्यूज्ड हूं। तो कंफ्यूजन की कोई बात तो तब हो जब दो वस्तु हो। अगर किसी का बाप या उसका पति ऑफिस में भी हो और वही घर में आता हो, तो वो व्यक्ति कंफ्यूज्ड नहीं होती कि ऑफिस में तो तुम बड़े सीरियस बैठे थे सूट पहन करके, और यहां छोटे बच्चों के बीच में तोतली भाषा में बोलते हुए लुंगी पहने घूमते हो घर में। हमको डाउट होता है कि तुम दो हो, ऑफिस वाला हमारा पति है कि ये जो घर में आ गया ये हमारा पति है। ऐसा नहीं, वो एक ही पुरुष है। ऑफिस में उस प्रकार उसको रहना पड़ता है तो वैसी एक्टिंग करता है, और घर में नेचुरलिटी से रहता है तो अपने माँ से, बीबी से, बच्चों से वैसा वैसा व्यवहार करता है। ऐसे ही भगवान जब रामावतार में आए, श्री कृष्ण ही आए थे। रामावतार के पहले कृष्णावतार हुआ था। ये इसी प्रकार अवतार एक दूसरे के बाद होता रहता है। तो जब श्री कृष्ण राम बन करके आए तो उस समय मर्यादा की आवश्यकता थी, तो मर्यादा के अनुसार चले। माँ के प्रति, बाप के प्रति, भाई बीबी के प्रति क्या व्यवहार करना चाहिए ये दिखाना था उनको, तो वैसा व्यवहार किया। और जैसे घर में कोई व्यवहार करता है, ऐसे ही केवल प्रेम और नेचुरलिटी में कृष्णावतार में लीलाएं की। तो दो भगवान नहीं है वो कि भगवान बदल जाएगा, इष्ट बदल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। वो राम के साथ जो तीन और लगे थे, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, वही सब जब राम कृष्ण बने तो कृष्णावतार में वो लक्ष्मण बलराम बन गए। राम आंख दिखाते थे लक्ष्मण को, रामावतार में बड़े भाई थे। अब लक्ष्मण बड़े भाई हो गए कृष्णावतार में, वो आंख दिखाते हैं श्री कृष्ण को। ये सब उनकी आपस की लीलाएं हैं, अलग अलग ढंग की होती हैं, लेकिन वो दो पर्सनैलिटी नहीं है कि हम उसमें परेशान हो कि हमारा पति बदल जाएगा, बाप बदल जाएगा, बेटा बदल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। वही सब अवतार लेके फिर आए थे कृष्णावतार में, रामावतार वाले। वही भगवान शंकर वगैरह आए थे, उनका इष्ट तो नहीं बदल गया। और हम संसारी जीव दो पैसे की अकल वाले और ऐसी गंदी बात मन में सोचते हैं कि ऐसा न हो कहीं हमारे राम नाराज हो जाए कि तुम हमको छोड़ के कृष्ण के पास क्यों चले गए। ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ? और एक साहब ने प्रश्न किया है, महान क्या होता है, अनर्थ निवृत्ति क्या होती है? तो भगवान की पावर का नाम है प्रकृति। एक सूक्ष्म शक्ति है, उसका कोई रूप रंग नहीं होता। उस प्रकृति से महत तत्व की उत्पत्ति होती है जब सृष्टि होती है,
वो भी सूक्ष्म होता है। उससे अहंकार पैदा होता है, वो भी सूक्ष्म होता है। और उसके बाद जब पंच महाभूत प्रकट होता है, ये स्थूल हो जाता है। यानी पहले आकाश, ये भी सूक्ष्म सा है। आकाश का कोई रूप नहीं होता, आकाश को कोई छू नहीं सकता, यहां तक सूक्ष्म है। फिर आकाश के बाद वायु बना। अब वायु को देख नहीं सकता कोई, लेकिन छू सकता है। एक गुण आया उसमें, छूने का। फिर वायु से आग बनी, अब उसका रूप भी आ गया। आग से जल बना, उसका भी रूप है, स्पर्श है। फिर पृथ्वी बनी, फिर वृक्ष वगैरह बने, संसार बना। तो ये प्रकृति, महान अहंकार आदि सब सूक्ष्म तत्व है, एक दूसरे के कार्य। फिर जब प्रलय होता है तो एक दूसरे में ये लय होते जाते हैं अपने अपने कारण में। और अनर्थ जो होता है वो कहते हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये जो मानस माइक दोष है, इनको अनर्थ कहते हैं। तो भक्ति के द्वारा ततो नर्थ निवृत्ति स्यात् ततो निष्ठा रुचिस्तता, भक्ति करने से ये अनर्थ की निवृत्ति होती है। अर्थात ये अपना अपना बुरिया बिस्तर बांध के भागने लगते हैं कि ये भक्ति करने लगा, भगवान अंदर आने लगे। तो जहां भगवान रहेंगे वहां माया नहीं रह सकती। प्रकाश होने लगा तो अंधकार जाने लगा, थोड़ा प्रकाश हुआ तो थोड़ा अंधकार गया, और प्रकाश हुआ और अंधकार गया। पूरा प्रकाश जब हो जाएगा तो अंधकार सदा को चला जाएगा। तो ये छोटे मोटे प्रश्न है, लेकिन प्रश्न को लाना नहीं चाहिए। केवल साधना करने पर ध्यान दो। जो जो अंतःकरण शुद्ध होगा, अपने आप समाधान होता जाएगा। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के बिना, खाली थ्योरेटिकल ब्रह्मा का बाप भी समझावे तो पूरा पूरा बोध नहीं हो सकता, अनुभव से ही होगा। इसलिए प्रश्न को पैदा करना और फिर परेशान होना, ये बीमारी कोई मत पालना। हाँ।